नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है CGPSC 2024 को टारगेट में लेकर MCQ सीरीज चला रहे हैं, जिसका जो होती है आज छत्तीसगढ़ भूगोल का वो जो है दूसरा क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची एक प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना है। गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी और जो होती है नर्मदा नदी दी हुई है। कौन कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये आप लोगों को बताना है। तो गंगा नदी जो होती है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। वहीं महानदी की सहायक नदी बोरई नदी है। गोदावरी की सहायक नदी जो होती है वो इंद्रावती नदी है। और नर्मदा की सहायक नदी बंजर नदी है। तो देखिए मिलाइए, डी का एक किसने में है? तो डी का एक जो होती है बी, तो आपके ऑप्शन बी जो होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी परियोजना और जो है छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में अवस्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तांदुला नदी, तो तांदुला नदी जो होती है वो कौन से संभाग में स्थित है? तो ये जो होती है वो हमारे दुर्ग संभाग में स्थित है। वहीं हसदेव नदी की बात करें तो ये बिलासपुर संभाग में स्थित है। पैरी नदी जो होती है वो रायपुर संभाग में है। और कन्हार नदी जो होती है सरगुजा संभाग में स्थित है। तो चलिए देखिए, ए का दो कहाँ है? ये ए, तो आपके ऑप्शन जो होती है ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और जो होती है डी का 4। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए जो होती है आवाज़ आप लोगों को भारी लग रहा होगा। थोड़ा आज बस मैनेज कर लीजिए, 1-2 दिन में आवाज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिट्टी और जो होती है उपयुक्त, कौन से फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त है, ये आप लोगों को बताना है। तो लाल पीली मिट्टी जो होती है वो धान के लिए उपयुक्त होती है। वहीं अगर हम बलुई मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी जो होती है वो जो होती है ज्वार और बाजरा के लिए। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है कपास और जो गन्ना के लिए उपयुक्त होती है। वहीं लेटराइट मिट्टी जो होती है वो बागानी फसलों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए डी का वन 2 ठो में है। फिर सी का अपना बी 2, ये भी 2 ठो में है। ठीक है, अगर लेकिन हम पहले को देखें ए का 4, तो ए का 4 जो है आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार सरगुजा बेसिन क्षेत्र में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। गोंडवाना सेल क्रम नदी घाटियों में पाई जाती है, ये भी सही है। ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। ऊपरी गोंडवाना और जो होती है मध्य गोंडवाना का है, लेकिन निचली गोंडवाना का विस्तार छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। और जो है गोंडवाना सेल समूह का विस्तार जो है वो नदियों की अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से प्राप्त हुआ, ये भी सही। तो आपके ऑप्शन जो है वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चांगबाखार देवगढ़ की पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होती है सत्य है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, यह जो होती है यह बघेलखंड के पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। उस क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि है, ये भी सही है। तो उपयुक्त जो होती है सभी कथन जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मण मंदिर से संबंधित निम्न कथनों पर जो है वो आप लोगों को विचार करना है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, बताइए यह नागर शैली में निर्मित है, तो ये जो होती बिल्कुल सही है। इस मंदिर के गर्भगृह के बाहर का हिस्सा 5 हिस्सों में बांटा गया है, ये भी सही है। यह जो होती एक पूर्वमुख मंदिर है, ये भी सही है। इस मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला और कंस वध के जो होती है चित्र अंकित है, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ये जो होती है लक्ष्मण मंदिर से संबंधित कुछ फैक्ट है। लक्ष्मण मंदिर को जो होती है बाणवंशी शासक जो होती है वो हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, नदियों को उसको जो है लंबाई के क्रम में आप लोगों को बताना है, कौन सी नदी सबसे ज़्यादा लंबी है। दिए हुए ऑप्शन में से ना छत्तीसगढ़ के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो देखते हैं। शिवनाथ नदी बिल्कुल सही है, एक शिवनाथ नदी आएगा। फिर जो होती है आपका इब नदी आएगा, 5 हो गया। फिर आपका आएगा सबरी नदी, 6 हो गए। तो देखिए 3 में ही जो है मिल जाएगा आपको। 1, 5, 6 किस में है? तो 1, 5, 6 आपके ऑप्शन सी में है। इसका सही आंसर जो है वो जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, महानदी जल विवाद से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। जो कि वर्तमान समय में महानदी विवाद से संबंधित जो है क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में जो है कुल सदस्य 3 है, बिल्कुल सही है। न्यायाधिकरण के जज एम खानविलकर है, ये भी सही है। सदस्य जो होती है डॉक्टर रवि रंजन है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही भी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करके आपको जो है वो सही आंसर को बताना है। चलिए देखते हैं। काली मिट्टी में पानी के अभाव के से जो है इसमें जो होती है दरार पड़ जाता है, जो इस एक जो होती है जूते हुए खेत के समान दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी की गहराई 5 फीट तक हो जाती है, बिल्कुल सही है। गीली मिट्टी पर गीली होने पर यह मिट्टी मुलायम हो और जो होती है चिपचिपी हो जाती है, बिल्कुल सही है। लाल पीली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। लाल पीली मिट्टी को नहीं, यह जो होती है काली मिट्टी को जो है वो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो 1, 2 और 3 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित निम्न कथनों पर जो है वो आप लोगों को विचार करना है। कौन कौन से जो होती है नामकरण जो होती है सही संबंधित है। टामोली ने जो होता अधिष्ठी कहा था, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए देखते हैं। टामेली ने अधिष्ठी कहा था, बिल्कुल सही। राय बहादुर हिलालाल ने छत्तीसगढ़ कहा था, ये भी सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाकौशल कहा था, ये भी सही है। और जयदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में जो होती है दक्षिण कौशल कहा गया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में है, बिल्कुल सही है। छाता पहाड़ जो होती है बलौदा बाजार में स्थित है, ये भी सही है। गड़िया पहाड़ जो होती है कांकेर में है, ये भी सही है। जबकि अलबक्का की पहाड़ी जो होती है वो सुकमा में स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न भौतिक विभागों को क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में जो है वो आप लोगों को जमाना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहला, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। ठीक है, चलिए जमाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ते क्रम बोला है, बढ़ते क्रम में छोटा वाला है। तो सबसे छोटा कौन है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो 2 पहला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कौन सा, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद 3 आ जाएगा। फिर है दंडकारण्य का पठार 4, फिर जो है महानदी बेसिन 1। तो दी हुई ऑप्शन में से 2, 3, 4, 1 किस में है, तो ऑप्शन ए में 2, 3, 4, 1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदी और उसके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। हसदो नदी, इब नदी, अरपा नदी और जो है जोख नदी दी हुई है। आप लोगों को बताना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। जो हसदेव नदी जो है ना, हसदेव नदी जो है वो निकलती है सोनहट के पहाड़ से, कोरिया से। ठीक है, ये बिल्कुल ए का ए हो जाएगा। अब जो होती इब नदी जो है ना वो निकलती है अपने खुर्जा की पहाड़ी से। ठीक है, ए का 1, 2 का बी का 2 बिल्कुल सही है। और जो होती है अरपा नदी निकलती है हमारी पिंडल उर्मी के पठार से, और जोक निकलती है अपने सोनबेरा के पठार से। ठीक है, तो देखिए ए का क्या होगा, 1, ए का 1, बी का 2 बिल्कुल, सी का 4 बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा के निकट स्थित जो होती मांझटोली की पहाड़ी से निकलती है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपद नदी, ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके आपको जो है वो सही आंसर को बताना है। ठीक है, असत्य बताना है ना, सॉरी, असत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु में तापांतर मैदानी क्षेत्र में जो होती है अधिक हो जाती है, बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में तापांतर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हो जाती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में औसत तापमान जो है 13.5 डिग्री सेल्सियस है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तापांतर अप्रैल माह में रहती है, ये भी गलत है, मई माह में रहती है। तो असत्य कथन जो होती है वो 3 और 4 जो होती है असत्य है, बाकी 1 और 2 जो है वो आप लोगों का सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार और देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को जो है सुमिलित कर जो है वो बताना है सही आंसर क्या हो सकता है। लाल पीली मिट्टी को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। लाल बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो होती है टिकरा मिट्टी कहा जाता है, लाल बलुई मिट्टी को। और लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी और काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में से एक आचार, तो ये जो होती है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दंडकारण्य परियोजना का उद्देश्य जो है क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उद्देश्य जो होती है पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित को जो होती है बस्तर में बसाना, मतलब जो होती है बांग्लादेश से जो विस्थापित हुए हैं ना, उन लोगों को जो होती है छत्तीसगढ़ में बसाने के लिए दंडकारण्य परियोजना चलाई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। केशकाल घाटी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यह महानदी अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र से अलग करती है, ये भी सही है। केशकाल घाटी में बाड़ा मोड़ है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अशोककालीन मूर्तियाँ जो होती है वो प्राप्त हुई है? तो इसकी जो होती है आंसर जो है कोटाडोल में वर्तमान समय में अशोककालीन जो होती है मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुड़िया रानी की गुफा कहाँ स्थित है? बादलखोल में, बगीचा में, कुनकुरी में या फिर सन्ना में? ठीक है, तो ये जो होती है बगीचा में जो होती है बगीचा में स्थित है, जसपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कामाख्या नगरी निम्न में से किसका प्राचीन नाम है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो होती है डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामाख्या देवी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ का नाकलोक तपकरा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग जो है राजिम को नहीं कहा जाता, ये शिवरी नारायण को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। देखिए मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के साथ कितने सारे जो होते फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो होते अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर आपका सी है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसमें महानदी को वायु पुराण में किस नाम से संबोधित किया गया है? और ये क्वेश्चन जो होते CGPSC 2022 के एग्जाम में जो होते डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए जो है क्वेश्चन को लिया हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों का नीलोत्पला कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जो होते सुमेलित करके जो है वो बताना है कौन सा जो होती है स्थल कहाँ, कौन सी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को ये देखना है कि पहले आप लोग किसे जो होती है एकदम नियरेस्ट परफेक्ट जानते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो है आप लोगों को बनाना है। और ये जो होती है ना कंठी देवल मंदिर, ये जो होती है आपकी रतनपुर में स्थित है। ठीक है, तो सी का क्या हो गया 4, तो सी का 4 किस में है? ये 2 ठो में है। और डी का 1 जो है इसमें है। तो ऐसे एलिमिनेट करके जो है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वीडियो होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास, पंचायती राज और जो होता है जनजाति, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका। और इसका जो होता है एक वीडियो और आ गया है, और आप लोग बोलोगे, अगर कमेंट करोगे तो एक वीडियो जो है और ला दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेहतर तैयारी के लिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।